क्या कहा मनोज देसाई ने सिकंदर और जाट पे, दोनों फिल्मों पे बात की उन्होंने। और बहुत प्रैक्टिकल बात की। हालांकि मैं पूरा इंटरव्यू नहीं देख पाया, मैं सीरियसली बिजी था। लेकिन जो कुछ थोड़ी सी चीज़ें उन्होंने कही है, ये तो भाई मैं कम से कम 10 महीने पहले से बोलते आया हूँ। क्योंकि जितना मुझे याद है आज भी, सबसे पहले 10-12 महीने पहले मैंने एक सिकंदर का वीडियो बनाया था, आज भी याद है। उस टाइम पे मैं एक बात बोला था कि AR मुर्गादास को बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। वो बहुत बढ़िया डायरेक्टर नहीं है। गजनी के अलावा उसकी जो कुछ फिल्में, आप जाके उसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस वगैरह देखो, कुछ चुनिंदा खाली हिट है, बाकी सब कुछ एवरेज है और बाकी तो फ्लॉप है। भले वो सरकार वरकार की बात नहीं करूँगा मैं। इनफैक्ट गजनी छोड़ दो यार, स्पाइडर देखिए अपने, महेश बाबू को तक इस आदमी ने फ्लॉप करा था। नहीं, इशू क्या है यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि सलमान के साथ कुछ लोग डायरेक्टर्स काम नहीं करना चाहते, ये फैक्ट है। ये बहुत से यूट्यूबर्स ने आपको बताया होगा मे बी। तो उसके पीछे रीज़न है कि ये एज अ डायरेक्टर वर्क करता है कि भाई ये सीन यहाँ से मत लो, वहाँ से लो, वो सही है। भाई यू आर एन एक्टर। ओके, यहाँ पे जो इशू है ना, ये एक सबसे पहला है। आपने देखा होगा एटली को लेके, देखो एटली एटली तो सही साबित हो गया भाई। सबसे पहली बात तो मैं आपको उसी दिन बोला था, जो लोग तुम लोग एटली को गाली देने लगे थे, मैं उसी दिन बोला था सिकंदर का डे वन कलेक्शन देखने के बाद। आप तो कुछ सलमान के फैंस कमेंट में भी लिख रहे हैं एटली वॉज राइट। अगर भाई यही दिखाने वाले होंगे तो एटली कौन से एंगल से 500 करोड़ बजट, भाई 500 करोड़ बजट हलवा लग रहा है क्या तुमको? और तुम लोग बोलोगे फिर आलू पे क्यों खर्चा किया? भाई वो तो कर रहा है ना, वो तो डबल रोल लेके आ रहा है। और पुष्पा की वजह से हाइप बढ़ी है। आप बार बार ये नहीं बोल सकते पुष्पा के अलावा क्या है, पुष्पा के अलावा क्या है। उसकी बाकी फिल्मोग्राफी की अगर बात करें ना, खाली उसने 21-22 फिल्में दी अपने लाइफ में शायद, और ऑलमोस्ट सारी हिट है। हाँ, वो लेवल पैन इंडिया वाला नहीं हुआ करता था, पर जब आया पैन इंडिया पे तो वो तगड़ा आया है। उसके पास 4 ऐसी बड़ी फिल्में एट प्रेजेंट की। अगर एटली की फिल्म की बात करूँ जहाँ पे उसका डबल रोल है, उसकी दूसरी अगर बात करूँ तो वो संदीप रेड्डी के साथ बनने वाली है। प्रशांत नील के साथ तो रूमर है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊँगा। वो त्रिविक्रम वाली फिल्म है उसके पास, और बाद में पुष्पा 3 है। आप कभी तो भाई कोई अगर उभरता हुआ स्टार होगा ना, तो उसको एक्सेप्ट किया करो। और कहीं ना कहीं अगर कुछ एफर्ट्स में कमी हो रही होगी ना आपके एक्टर के, तो वहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई हाँ ये हुआ है। मुझे सैड क्या लग रहा है मालूम है? डंकी एक्शन फिल्म नहीं थी, बराबर है, उसका भी परफॉर्मेंस इससे बेटर था। वो डे वन पे मत जाओ, ओवरऑल देख लेना कलेक्शन। इट विल स्ट्रगल फॉर 150 करोड़। और देखो क्या है कि आप लोगों को ये लगता है भाई सब जलते हैं। देखो जलना वलना अलग बात होती है। देखो आप देखो जो हाइप रहती है ना, ग्राउंड लेवल की क्यों बात कर रहा था मैं उस दिन सिकंदर को लेके, बहुत सलमान के फैंस को बुरा लगा था। मैं क्या बोला था, आप बार बार बोलते रहे हो टाइगर 3 जैसी, टाइगर 3 को तो आराम से क्रॉस करेगी, टाइगर 3 बकवास होती है, ऐसा था। मैंने क्या बोला था उस दिन ट्रेलर रिलीज़ के शाम को, या फिर उसके दूसरे दिन जब मैं लाइव आया था, तो भाई पुष्पा छोड़ो, तुम जो टारगेट रख रहे हो जवान भी छोड़ो, टाइगर 3 से भी आगे जाएगी क्या नहीं, मुझे इस पे डाउट है डे वन। और ये मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, तो कुछ लोग कैसे गाली देने पे आ गए थे, क्योंकि फैक्ट बोलना चलती है ना लोगों की। मैं तो बोलूँगा फैक्ट, क्योंकि जो हुआ है कलेक्शन, मैंने 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी, क्योंकि मुझे वो फिल्म थोड़ी बहुत तो पसंद आई। लोगों ने जिस तरीके से बैश किया वैसी तो वो नहीं है, पर अब मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वैसी ही है जिनको नहीं पसंद आई। और आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जो फ्लॉप 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 बोल रहे हैं। लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है? इन्होंने फिल्म देखी नहीं है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बोल दिया फ्लॉप है, तो ये लोग गए ही नहीं फिल्म को। तो ऐसी तो कंडीशन है। गैटी गैलेक्सी वाले ने, जो मनोज देसाई ने, जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये कहा है कि सलमान को चेंजेस की ज़रूरत है, ये है वो है। देखो ज्ञान पेलना सबने दिया है वो, पर ये भाई नहीं सुनेंगे, सिंपल सी बात है, वो नहीं सुनने वाले। और कुछ लोग जो, हाँ यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, आप जो डिसीज़ की बात करते हो ना कि उनको एक डिसीज़ हुआ है एंड ऑल, भाई डिसीज़ में रिकवरी भी हुई है। ये जो बीच में थोड़ा सा उनका वर्कआउट सेशन को लेके क्या हुआ था, मैं तुमको बोलता हूँ। वो धमकी मिली थी, याद है? वो धमकी वाला जो एंगल आया है ना, उस वजह से इशू आया है उनका। उनका एक बात बोलता हूँ, जिम प्रॉब्लम नहीं है उनका। यार जिम में बंदा शेप लेके, भाई देख लो, तो उस दिन तुम रोस्ट मार रहे थे, 4 दिन बाद देखो कैसा एकदम मस्त, मतलब ठीक है पहले स्टाइल का नहीं, लेकिन एकदम 4 दिन में आपको
अब फेस टू फेस देखने वाले थोड़ी ना वीएफएक्स बोलेंगे, वो तो फैक्ट है ना कि वो बाद में थोड़े इतने जल्दी चेंज होके आए थे, देखा। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई कभी कभी लोग नींद नहीं होती है पूरी, लेकिन मीडिया कुछ भी बोलती रहती है, देखा, याद है वो स्टेटमेंट? अगर सलमान का इंटरव्यू देखा होगा तो याद होगा। तो भाई वो भी है। पर जो नींद वाला जो मसला होता है ना दोस्तों, वो एक डिसीज़ होता है। आपको लगेगा नींद नहीं आना है, क्या है भाई, नींद इट्स लाइक बहुत डेंजर डिसीज़ होता है वो, कि नींद ही नहीं आना। अब इट्स नॉट लाइक कि ओनली आप ये बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे अरे वो धमकी वमकी की वजह से, भाई ऐसा नहीं रहता है। मेंटल स्ट्रेस ओवरऑल इन लाइफ, अब कौन सी बात की वजह से नहीं आएगा ये नहीं बोल सकते भाई। सिंगल है लाइफ में एंड ऑल, मतलब वो गर्लफ्रेंड वगैरह होना आम बात है, बट यार एक आखिर एक पार्टनर वगैरह की बात ही अलग होती है ना। लाइफ पार्टनर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो भाई फार्म हाउस तो है ही, बट मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ। तो वो बात है कि मानसिक जो है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 1 साल का कंप्लीट ब्रेक लेके यार कम बैक करे। पर ये जो वो मनोज देसाई ने वगैरह बात की, उन्होंने उसी चीज़ पे ज़्यादा ही दोहराया है कि भाई उन्होंने ये करना चाहिए, उन्होंने वो करना चाहिए। भाई देखो, मेरे को ये लगता है कि ये फिल्म सिलेक्शन और ये इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ है, समहाउ मैं एग्री करता हूँ कि सलमान के फैंस तो नहीं चाहते कि वो ऐसी फिल्में करें। वो तो दिख भी रहा है कि वो कुछ लोगों ने तो डायरेक्ट बॉयकॉट भी मार दिया है फिल्म को, वो तो ओपनली दिख रहा है। उनका ये कहना है कि भाई ने इस बार हमारी सुननी चाहिए, कि हम बार बार नहीं सुन सकते हैं कि कोई किसी भी फिल्म को अच्छा बोले। और ये मैंने न्यूट्रल रिव्यूज़ देखे, मैं कोई मन से नहीं बोल रहा हूँ, एग्री करता हूँ मैं भी है। जो भी उनके फैंस है शायद ये एग्री करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कुछ लोगों ने कि हम तो उनका ही भला सोच रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम एग्री, क्योंकि एक बात है यार, 5,500 स्क्रीन हलवा नहीं होता है भाई। और 22,000 शोज़ में आपको 26 करोड़ या जो भी 30 करोड़ प्रोड्यूसर फिगर ओपनिंग मिलना, ये ना के बराबर वाली ओपनिंग है भाई। आप वो मत देखो कलेक्शन क्या आया है, आप वो देखो स्क्रीन्स कितने थे। एक ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म के स्क्रीन जस्ट बिकॉज कि ये नई फिल्म है इसलिए उसके कम करने पड़े, वो भी ना के बराबर करने पड़े। लेकिन 3 दिन बाद उसके भी शोज़ वापस बढ़ जाएंगे महाराष्ट्र में तो कंफर्म। क्या करे संधि, वो जो भी है ना, वो उसने जो भी बोला है उस पर मैं थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ। वो तो उस वो जो ज्ञान पेलते रहते हैं ना ज़्यादा, कि भाई ने ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैं सीरियसली बोलूँ वैसा कुछ नहीं है। मेंटल स्ट्रेस से अगर बाहर आए तो भाई कोई भी, देखो सबसे बुरा स्ट्रेस ना फिजिकल मारा मारी वाला नहीं रहता है। तुमको कोई मारे ना एक, तो ठीक है वो हो भी जाता है, लेकिन मेंटल कहीं पे आपको अगर मन में कुछ बड़ी चोट है ना, वो तो भाई दवाइयों से भी नहीं होती ना ठीक। तो पहले वो होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। तो इसीलिए ब्रेक मुझे लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा एक्टिंग ऐसी करो, देखो यार उन्होंने जो आज तक एक्टिंग की है, सब ने उनके स्वैग की वजह से उनको ज़्यादा एक्सेप्ट किया, ये मानो ना मानो। प्लीज़ डोंट कंपेयर, मतलब वैसे अगर आमिर खान की अगर हम कंपेयर करें तो आमिर एक्टर की वजह से माना जाता है, सलमान मोस्टली स्वैग। हाँ एक्टिंग बट स्लाइट, वो एक्टिंग पार्ट कम आता है। लोग इतना रिएक्ट कर रहे हैं, लोग वो बाकी सोचते नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं। बट हाँ यहाँ पे ये भी है फिर कि लोग ये भी तो कहेंगे कि यार फिर अगर इतना स्ट्रेस है तो नहीं करना चाहिए काम। वो भी एग्री करता हूँ मैं। देखो आराम से करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने जो कहा वो उनका सोच है। अब आते हैं कि जाट पे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सिंपल सी बात कही कि जाट का ट्रेलर उन्होंने देखा और वो इतना मैसिव है कि इसमें मतलब जो उनका थिएटर है वहाँ पे उनके सारी अपडेट्स आती है, वहाँ पे मैसिव ओपनिंग देखने को मिलने वाली है और ग्राउंड लेवल पे फिल्म की चर्चा कर रहे हैं लोग। और एक फ़ायदा हुआ है उस फिल्म को कि कल जो सिकंदर का एक हाल हुआ है उसके बाद उसका हाइप जाट के लिए चला गया है, क्योंकि जो ट्रेलर का प्रेजेंटेशन, इसलिए याद है आपको मैं उस दिन बोला था कि ट्रेलर का प्रेजेंटेशन मैटर करता है। आप चल रहे थे नहीं व्यूज़ ही मैटर करते, अरे नहीं भाई नहीं, व्यूज़ नहीं मैटर करते। एक यूट्यूबर की बात अगर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मान के चलो कोई वीडियो मेरा ट्रेंड हो गया, 1 लाख आ गए उसको व्यूज़ मान के चलिए, तो क्या हर वीडियो को 1 लाख आएंगे? तो क्या मेरी हाइप बन गई कि मैं 1 लाख व्यूज़ वाला बंदा हूँ एक ही झटके में? ऐसा नहीं होता है यार, वो तो ट्रेलर आ जाते। तो यही है। हाँ जाट का ट्रेलर अगर टी सीरीज़ जी म्यूज़िक कंपनी पे आ जाता तो भाई मेरे वो ज़बरदस्त कर लेते। वो तो माइथी मूवी मेकर्स तेलुगु प्रोडक्शन हाउस है। सिंपल एग्जांपल दूँ, पठान का जो ट्रेलर आया था, ओके, वो आया था मेरे अकॉर्डिंग अपना YRF पे, उसको 60 मिलियन कुछ व्यूज़ आए थे, जितना पहले की बात बोल रहा हूँ। और शहज़ादा का ट्रेलर आया था टी सीरीज़ पे, उसको 68 मिलियन या कुछ मिले थे। लोग अचानक रोस्ट मारने लगे, अरे भाई
इस बार तो शहज़ादा पे लेगी पठान को एंड ऑल, क्या 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 बोल रहे थे। व्यूज़ से कुछ नहीं होता है भाई। और वो बुक माई शो भूल जाओ, तुम कौन से घमंड में थे भाई। कुछ लोग भाई इतना बुक माई शो है, जाट का तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बुक माई शो की बात है ना, तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, देवा, इनके क्या घंटा बुक माई शो थे। देवा तो फिर भी फ्लॉप थी, लेकिन तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एटलीस्ट सक्सेस तो थी। तो ऐसी फिल्म, उसका तो क्रू मूवी आई थी कृति सनन करीना वाली, उनका बुक माई शो का इंटरेस्ट क्या था। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भाई अब देखो, ये फैंस वैंस का भी अगर नहीं मानने वाले हैं तो वो उनकी चॉइस है। मुझे कुछ चीज़ें लगी है जो मैं रैदर देन एक्टिंग में ये कहूँगा, ये कुछ लोगों का देखो, अगर मानसिक दबाव ओके हो जाएगा तो वो जिम विम वाला एंगल उतना ज़्यादा ये नहीं है। देखो मानसिक आदमी जब थोड़ा ओके हो जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही करने लगता है, तो जिम विम हो जाएगा फिर। बट इतना भी नहीं है कि भाई जिम एकदम ज़्यादा कर लो कि और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ जाए, इट्स नॉट लाइक दैट। और उनके जो भी ओल्ड कुछ ऑपरेशंस या जो भी हुआ है उनको पहले के, वो बहुत पुरानी बातें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मानसिक दबाव है, जो मुझे लगता है कि वहाँ से उनको स्ट्रेस से वो अगर आ जाते हैं बाहर, तो वो अपना टाइगर वाला एंगल वापस ला सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट टाइगर 3, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइगर सीरीज़, टाइगर जिंदा है एंड ऑल, सुल्तान, मेनी मोर। देखते हैं क्या होगा। उन्होंने क्या कहा मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। हालांकि उन्होंने बहुत सी चीज़ें ज्ञान वाली ही बोली है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, भाई वो बातें हो गई, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए वाली। मुझे जो लगा कि भाई मेंटल इशू जो होता है, आपको लगता है कि कुछ लोग हंसने पे लेते हैं, ये नहीं है, इट्स अ सीरियस इशू। देखते हैं, चलो जो भी है। आप किस फिल्म को कर रहे हो सपोर्ट, बाय द वे ज़रूर बताइए। एंड बताइए, शेयर दिस वीडियो।